हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्टर्स मास्टर डेटा। जैसा कि हमने देखा था कंपनीज मास्टर डेटा। अब कंपनीज मास्टर डेटा में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कंपनी की जो बेसिक डिटेल है, अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कंपनीज मास्टर डेटा से कर सकते हैं। अब ये जो डायरेक्टर्स मास्टर डेटा है, इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? डायरेक्टर्स मास्टर डेटा से आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर कौन सी कंपनी और कौन सी एलएलपी में वर्किंग कर रहा है, एज ए डायरेक्टर और एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर और एज अ पार्टनर। अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो पर्सन कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, कौन सी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो एक ही जगह पर वो इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना होगा डायरेक्टर्स मास्टर डेटा वाला ऑप्शन, और उस पर्टिकुलर डायरेक्टर की बिगनिंग डेट मतलब अपॉइंटमेंट डेट उस कंपनी में क्या है वो भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से हम देखते हैं डायरेक्टर्स मास्टर डेटा को आप कैसे सर्च कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। तो पहले वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये फर्स्ट वेबसाइट एमसीए की वेबसाइट है। अब यहाँ पे जो एमसी सर्विसेज ऑप्शन शो हो रहा है, इस पे थर्ड नंबर पर है मास्टर डेटा। और मास्टर डेटा में आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट थर्ड व्यू डायरेक्टर्स मास्टर डेटा, इस पे आपको क्लिक करना है। सो ये आ गया आपका डायरेक्टर्स मास्टर डेटा का ऑप्शन। अब जैसे हम कंपनी का मास्टर डेटा देखते थे, तो या तो हमारे पास सिन नंबर होता था या सिन नंबर नहीं होता था, तो हम कंपनी के नाम से सर्च करते थे। तो वैसे यहाँ पे भी दो ऑप्शन है व्यू डायरेक्टर्स मास्टर डेटा में, डायरेक्टर का नेम या डिन नंबर। अगर आपके पास उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का डिन नंबर है तो आप डिन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास डिन नंबर नहीं है तो फिर आप डायरेक्टर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कंपनी में तो फाइंड आउट करना बहुत इजी रहता है, बट जब डायरेक्टर के नाम से हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है सर्च करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम के बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, तो कई बार डेटा जो है वो फाउंड नहीं हो पाता इतना इजीली। तो यहाँ पे आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आपके पास उस पर्सन का डिन नंबर हो। लेकिन हम एक बार चेक करते हैं कि हम डायरेक्टर्स नेम से कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम कंपनी का मास्टर डेटा देखते थे तो वहां पे सिर्फ कंपनी का नाम हमें फिल करना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टर्स का नाम तो फिल करना है, जो कंपलसरी है। अगर उससे फाइंड आउट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे आपको डिन नंबर नहीं मिल पा रहा तो आपको डायरेक्टर्स के नेम के साथ उनका फादर्स लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करनी रहती है, तो उससे एकदम करेक्ट कि हाँ इसी पर्टिकुलर पर्सन का वो दिन है वो शो होता है। जब आप यहाँ पे डायरेक्टर का नेम एंटर करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि डायरेक्टर का एकदम प्रॉपर फुल नेम आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई या डायरेक्टर का जो नाम डिन में दिया हुआ है वैसा नाम यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे आपको फिर वो डिटेल नहीं मिल पाएगी। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने अपने नेम के साथ अपने फादर का नाम भी एंटर किया हुआ है डिन लेते वक्त, तो आपको वो फुल नेम यहाँ पे एंटर करना होगा, तभी आपको वो डिन फाइंड आउट हो सकता है। तब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं डिन फाइंड आउट करने का। हमने यहाँ पे सिर्फ नेम डाला है और कोई डिटेल हम नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेम डालना कंपलसरी होता है, उसी से आपको दिन वैसे तो फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है या फिर एक ही नाम के बहुत सारे पर्सन है तो वहां पे थोड़ा सा दिन को सर्च करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो फिर वहां पे आप फादर्स लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना। तो यहाँ पे हम सर्च करके देखते हैं। तो क्योंकि हमने एकदम करेक्ट नेम एंटर किया था तो यहाँ पे हमें डिन फाइंड आउट हो गया है। अगर यहाँ पे हम मिडिल नेम नहीं डालते तो हो सकता है कि हमें डिन नहीं मिलता। हमने यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट नेम एंटर किया था, इसलिए हमें यहाँ पे डिन फाइंड आउट हो गया। अगर मैं उनका हस्बैंड नेम यहाँ से रिमूव कर दूं और फिर मैं सर्च पे क्लिक करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर क्या आ चुका है, नो मैचिंग डायरेक्टर नेम फाउंड। मतलब ऐसा कोई डायरेक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो नाम है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम नाम वापस से सर्च कर लेते हैं डिन। तो यहाँ पे डिन नंबर ये आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करके बता देती हूँ कि ये डिन सही है या नहीं। अब हम इसे कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो मिसेस नीता अंबानी है वो रिलायंस में डायरेक्टर है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मास्टर डेटा ओपन कर लेंगे रिलायंस का और वहां से चेक कर लेंगे कि डिन सही है या नहीं। ये मास्टर डेटा है रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्री में हम स्क्रॉल करके देखेंगे।
जहाँ पे डायरेक्टर्स और सिग्नेटरी डिटेल्स है, वहां पे आप देखेंगे कि इनका ये डिन नंबर लिखा हुआ है। डिन नंबर लिखा हुआ है 03115198 और हम देखें तो यहाँ पे वही वाला डिन आ चुका है, तो इसलिए हमारा डिन नंबर यहाँ पे करेक्ट है। अब हमें करना क्या है, डायरेक्टर्स नेम पे क्लिक कर देंगे। डायरेक्टर्स नेम पे क्लिक कर देंगे तो नेम और उनका डिन नंबर यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब कैप्चा कोड डालना है हमें। कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये है व्यू डायरेक्टर्स मास्टर डेटा, जहाँ पे ऊपर डिन नंबर नेम शो होगा। इसी के साथ साथ लिस्ट ऑफ कंपनीज एक सेक्शन है, जहाँ पे जिस भी पर्सन का यहाँ पे आप मास्टर डेटा सर्च करोगे तो वो जिस भी कंपनी में डायरेक्टर है वो डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। उसी के साथ साथ एक है लिस्ट ऑफ एलएलपी, अगर वो पर्सन किसी एलएलपी में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर है तो वो भी यहाँ पे शो होगा। तो लिस्ट ऑफ कंपनी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कंपनी शो हो रही है। तो ये 5 कंपनी है जिसमें मिसेस नीता अंबानी डायरेक्टर है। यहाँ पे कब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ था वो डेट भी यहाँ पे शो हो रही है। अगर उन्होंने किसी कंपनी से रिजाइन किया होता या सिजेशन होता तो यहाँ पे एंड डेट भी शो होती, लेकिन अभी तक यहाँ पे उन्होंने किसी भी कंपनी से रिजाइन नहीं किया है। एक्टिव कंप्लायंस में जो भी कंपनी है वो सारी क्या है, एक्टिव कंप्लायंट है। अब यहाँ पे आपको जो सिन नंबर दिख रहा है, अगर आप इस सिन नंबर पे क्लिक कर दोगे तो उस पर्टिकुलर कंपनी का मास्टर डेटा भी ओपन हो जाएगा। जैसे अगर हम रिलायंस फाउंडेशन के सिन नंबर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिलायंस फाउंडेशन का जो कंपनी मास्टर डेटा है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एलएलपी की बात करें तो ये किसी भी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिटेल्स शो नहीं हो रही है। तो ऐसे आप किसी भी पर्सन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, कौन कौन सी एलएलपी में डीपी है। इसके बाद अगर आपको इसे सेव करके रखना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास है 2 ऑप्शन है। आप इसको एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं या पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। डेस्टिनेशन अगर कुछ और आ रहा है तो आप इसे सेव एज पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। सेव पे आपको क्लिक करना है। सेव पे आपको क्लिक करना है और जो भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप उसे सेव करना चाहते हैं वहां पे आप उसे सेव कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप डायरेक्टर का मास्टर डेटा सेव करके भी रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से मास्टर डेटा देखा है डायरेक्टर का, वैसे ही आप लोग यहाँ देखेंगे कि एक और ऑप्शन उसी के नीचे शो होता है, व्यू डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिटेल्स, और यहाँ पे लॉक बना हुआ है। तो जो हमने डिटेल यहाँ पे देखी वैसी ही सेम डिटेल आपको यहाँ से भी मिल सकती है, जिसके लिए आपको लॉग इन करना होता है। जब आप लॉग इन करके देखते हैं तो एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि वो जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है जिसकी आप डिटेल देख रहे हैं वो किसी अगर पुरानी कंपनी में भी पहले डायरेक्टर थे और अब वहां से सिजेशन हो गया है या रेजिग्नेशन हो गया है, या मान लो वो कंपनी का अमालगमेशन हो गया है या उस कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हो गया है, तो वो सारी डिटेल भी वहां पे आपको शो होती है। तो आप अगर लॉग इन करके डिटेल देखेंगे तो आप और प्रिसाइजली इस डिटेल को चेक कर पाएंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।